नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैवल एकेडमी पर। देखिए, ये हमारा जो है आर ओ का लेक्चर 2 है हिंदी विषय के लिए, ठीक, यानी कि पेपर 2 के लिए। इसके पहले हमारा जो है एक लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा हेडिंग में कि कैसे पढ़ें, इस तरीके को बताने के लिए बात की गई थी। हिंदी विषय देखिए, चूँकि हम लोग सामान्य लोगों की अगर बात करें तो वह जीएस के ही स्टूडेंट है, यानी कि सामान्य अध्ययन के स्टूडेंट है। हिंदी पढ़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा बोर हो जा रहा है। तो देखिए, आपको करना क्या है ना कि वीडियो लगाइए, प्ले करिए और अपने कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से, कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार आप बैठ करके मोबाइल के सामने देखते रहिए। चूँकि हिंदी है, कुछ ऐसा समझने समझाने लायक चीज़ नहीं है इसमें कि आपको स्पष्टतया सामने बैठ करके देखते रहना है। पर्टिकुलर एक एक शब्द की राजा आ रहा है तो हाँ राजा बोला जा रहा है, रंक आ रहा है तो रंक बोला जा रहा है, और आपको रंक देखना भी है। देखिए, ये सीधा सीधा बोला जा रहा है, सीधा सीधा इसका मतलब है। आप सुनिए और समझ जाएंगे बड़े आराम से। और दूसरी चीज़ बात करते हैं, देखिए कुछ देर आप लोग साथ चलिए, क्योंकि मैं भी अभी आप लोगों के लिए नया हूँ और आप लोग भी मेरे लिए नए हैं। तो हम दो लोगों को जुड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही होगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहाँ के कुछ टीचरों की आवाज़ें जो है जल्दी आप तक नहीं पहुँच पाती हैं, लेकिन लगातार आप जब कोचिंग जाने लगते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बातें और उनके शब्दों को आप समझने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसे भी समझिए। यह आपके हाथ में है, तो इसका मतलब यह मत समझिए कि चलो भैया कौन सा आपने फीस दिया है, क्या दिया है, देखे या ना देखे। यह आपके लिए है और ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं कि आप इसे बाइकाट करके कहीं चले जाएंगे। यह बहुत ज़रूरी पुस्तक है, ठीक है। आप बाइकाट इससे कभी भी नहीं कर सकते हैं, सिवाय एक शर्त के कि आप हिंदी विषय के काफ़ी एक्सपर्ट हों। लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करने के लिए और जल्दी से रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए भी आपको यह पुस्तक लेनी ही होगी। हाँ, एक बात और बता दूं फिर से, जो कि पहले वीडियो में बताया गया था आपसे, कि वीडियो देखने का मतलब यह नहीं कि आप बुक जो है ले ही ना। जैसे ही आप जो है एक्सेस कर सकते हैं मार्केट को, तुरंत जाइए और बुक को परचेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है और अच्छे खासे प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। यूपी पीसीएस के सीसेट में भी इसमें प्रश्न फंस जाते हैं, और साथ ही साथ बीईओ का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी काफ़ी प्रश्न इससे आ जाएंगे। और आर ओ तो है ही अपना, ठीक है। देखिए, साथ चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। अभी देखिए एक लेक्चर हो चुका है, आप में से जितनों ने देख लिया है पूरा वीडियो, उनके लिए तो आसान है कि अब उनके पास केवल एक लेक्चर, यानी कि यह लेक्चर नंबर 2 भर देखने को रह जाएगा। लेकिन जिन्होंने देखा कि हाँ लेक्चर आ चुका है, ठीक, उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो भैया ऐसा है, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे या फिर कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे। उनका क्या हुआ, आज के वीडियो में मान लीजिए कि 30 से 35 मिनट लग जा रहा है। कल के वीडियो की यानी लेक्चर 1 की भी स्थिति यही थी कि उसमें भी लगभग 32 मिनट लगा था। अब उन्हें लगातार 2 वीडियो 1 घंटे की देखनी पड़ेगी। और लगातार मेहनत करते रहने से ना आप भी बोर हो जाएंगे और कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यह कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि हाँ भैया लगा दिया पिक्चर और देखते रहे लगातार जब तक मज़ा आ रहा है, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक। यह पढ़ाई हो रही है तो सामान्य सी बात है, आपको लगातार अपने दिमाग को खोले रखना है, जिसमें आप थक जाएंगे और बोर ज़रूर हो जाएंगे। 100% है कि आप बोर ज़रूर हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि लगातार जैसे ही वीडियो आ रही है, लेक्चर 1 अपलोड हुआ, आपने देखा, आप देख लीजिए, तुरंत उसको खोलिए और प्ले करके देख लीजिए। तुरंत का मतलब उसी दिन, क्योंकि अगले दिन ही वीडियो आएगी, ठीक, अगले दिन ही उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो आपको करना क्या है, उसी दिन टाइम निकाल करके देख लेना है। सबसे बेस्ट टाइम मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट टाइम है जब रात में आप खाना पीना खा लीजिए, तो जो आप मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाते हैं, इनको बाइकाट करिए, अपने कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से बिस्तर में लेट जाइए, फ़ोन को रख दीजिए एक साइड, ठीक। और लगातार चलने दीजिए वीडियो को। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, आधे घंटे का है, मैक्सिमम आधा घंटा, या यूँ बोले तो 30 मिनट 35 मिनट, इससे ज़्यादा देर का वीडियो जाने वाला नहीं है।
क्योंकि अभी शुरुआत है इसलिए बार बार आपको कहना पड़ रहा है और बार बार आपको सुनना भी पड़ रहा है मुझसे। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों लोगों को एक दूसरे की आदत पड़ती जाएगी, यह जो चीज़ें होती जा रही, जो बार बार बातें हो रही हैं, इन बातों को ख़त्म करते हुए हम सीधे जो है अपने प्रश्नों की तरफ भाग जाएंगे। इससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी और हम जल्दी से जल्दी जो है पूरा टॉपिक कवर कर डालेंगे, या पूरा पुस्तक, पूरी किताब जो है ये ख़त्म कर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम फिर, ऐसा नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि इसी वीडियो को आप दोबारा देखिए, बिल्कुल नहीं देखना है दोबारा वीडियो, ठीक। हाँ, कहीं आपका कुछ छूट जाए तो ज़रूर देखिए। हम क्या करेंगे कि फिर जो है, जैसे अभी 30 क्वेश्चन चला रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, जैसे भी बन पड़ेगा वैसे वैसे एक एक वीडियो लगातार अपलोड कर देंगे, ठीक। जिससे कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम उसमें बातचीत कम करेंगे, और यही 30 से 35 मिनट में हम 50 से 100 क्वेश्चनों को करने लगेंगे, क्योंकि तब तक हम दोनों ही लोगों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी होगी, या आपको मेरी आवाज़ सुनने की आदत पड़ चुकी होगी। बस यही एक तरीका होता है। आगे चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल देखिए, अब तक हमने इसमें बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि आकाश शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है धरती, ऑप्शन बी है नागलोक, ऑप्शन सी पाताल और ऑप्शन डी समुद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाताल। आकाश का विलोम पाताल। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कुछ खास नहीं है। व्याख्या में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आकाश का विलोम पाताल होता है, अन्य विकल्प इससे सामने नहीं रखते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। यह है कि सगुण शब्द का विलोम है। सगुण ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवगुण, ऑप्शन बी अगुण, ऑप्शन सी दुर्गुण और ऑप्शन डी निर्गुण। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए, शांति से आंख बंद करके सुनते रहिए चुपचाप, ठीक। ऑप्शंस भी आपको बताए जा रहे हैं, प्रश्न भी आपको बताया जा रहा है। आपको अपने मन में ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर आंसर भी आपको बता ही दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए बताइए। सगुण का विलोम, अवगुण, अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सगुण का विलोम निर्गुण होता है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को या एक्सप्लेनेशन को। इस एक्सप्लेनेशन में है कि सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अगुण होता है, ठीक। गुण का विलोम अगुण नहीं, गुण का विलोम अवगुण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। यह है कि अपशकुन का विलोम है। ऑप्शन ए है अपशकुन का विलोम पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 32 में ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए अशकुन, ऑप्शन बी शकुन, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी पावन। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपशकुन का विलोम शकुन होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि अपशकुन का विलोम शकुन होता है, पुण्य जो है यह पाप का विलोम होता है, ठीक। पुण्य जो ऑप्शन नंबर सी की हमने बात की थी, तो यह जो है पाप का विलोम होता है, न कि अपशकुन का। अपशकुन का शकुन होता है विलोम। देखिए, बार बार शब्दों को रिपीट करने का अर्थ ये होता है कि आप जो है कुछ अगर छूट जाए, कुछ अगर इधर उधर हो जाए तो फटाक से आप उसे रिकॉल कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यह है कि आवेशित शब्द का विलोम है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनावेशित, ऑप्शन बी अनावृष्टि, फिर नेक्स्ट पेज में है ऑप्शन सी अनावृत और ऑप्शन डी अनाश्रित। तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए, इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह है कि आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि जो है, अनावृष्टि वृष्टि का विलोम होता है, और अनाश्रित जो है यह आश्रित का विलोम होता है। एक देखिए कितनी अच्छी किताब है, चारों के चारों ऑप्शन को भी आपको बता देता है यहाँ पे, जो ज़रूरी होता है जहाँ पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है कि क्वेश्चन नंबर 34 अर्जन शब्द का विलोम है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी व्ययन, ऑप्शन सी अमृत और ऑप्शन डी अनर्थ। तो जल्दी से बताइए। देखिए, अर्जन शब्द का विलोम होता है व्ययन, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए यूपी पीसीएस RI 2014 में क्वेश्चन आया था।
देखिए, अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विलोम विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। ठीक, फिर से बोल दूं, अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विलोम विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 35। कथित शब्द का विलोम है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथ्य, ऑप्शन बी अकथ्य, ऑप्शन सी अकथित और ऑप्शन डी है कथनीय। बताइए आप लोग। देखिए, कथित शब्द का विलोम जो है यह अकथित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कथित शब्द का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम जो है अकथ्य होता है और कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। ठीक, चारों ऑप्शन हो गए हमारे। वाह भाई वाह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पूछा जा रहा है प्रच्छन्न शब्द का विलोम। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी अप्रतिपद्ध और डी गौड़। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। इसमें सही है प्रतिपन्न, यानी कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम जो है प्रतिपन्न होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रच्छन्न शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कि प्रच्छन्न शब्द का अर्थ जो है यह ढका या लपेटा हुआ या छिपा हुआ या अथवा गुप्त होता है। ठीक, यानी कि अगर कोई प्रच्छन्न है तो वह ढका होगा, लपेटा हुआ होगा, छिपा हुआ होगा या गुप्त होगा। इसी प्रकार से प्रतिपन्न का अर्थ जो है अवगत होता है, ज्ञात होता है अथवा अंगीकृत होता है। तब इसी प्रकार से प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न ही होगा। अन्य शब्दों का विलोम इस प्रकार से है कि प्रकट का विलोम प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी आपस में एक दूसरे के विलोम होते हैं, क्योंकि अर्थों से हमने देखा है। नेक्स्ट इसी में बताया जा रहा है आगे कि प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, ठीक, अथवा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम या अप्रत्यक्ष होगा अथवा परोक्ष होगा तथा अप्रतिपद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार से गौण का विलोम प्राथमिक होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है, यह भी RI 2014 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक, प्रभावी शब्द का कौन सा विलोम नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है अप्रभावी, ऑप्शन बी है निष्प्रभावी, ऑप्शन सी है अप्रयुक्त और ऑप्शन डी है प्रभाव शून्य। तो बताइए फटाक से। देखिए, इसमें जो है प्रभावी शब्द का विलोम अप्रयुक्त नहीं है। बाकी जो तीनों हैं अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य, यह तीनों ही प्रभावी शब्द के विलोम हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो अप्रयुक्त जो है यह प्रयुक्त शब्द का विलोम है, अभी हमने ऊपर देखा भी है, जबकि शेष शब्द जो है प्रभावी के ही विलोम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, देखिए कंफ्यूज मत करिएगा और धैर्य मत छोड़िएगा, आराम से चलिए। पाश्चात्य शब्द का विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन इस प्रकार से है कि ऑप्शन ए है परिष्कृत, ऑप्शन बी है पारदर्शी, ऑप्शन सी है पौरस्त्य और ऑप्शन डी है पुलस्त। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। देखिए, इसमें सही ऑप्शन है पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, पाश्चात्य का विलोम पौवार्त्य या पौरस्त्य होता है, यह बताया गया। यानी कि यह दोनों ऑप्शन अगर आपको दिखते हैं तो कोई भी एक आप टिक कर सकते हैं। ठीक, पाश्चात्य का विलोम पौवार्त्य या पौरस्त्य होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है श्लील, ऑप्शन बी दुश्लील, ऑप्शन सी विश्लील और ऑप्शन डी कुश्लील। यह भी RI 2014 का ही प्रश्न है। बताइए अश्लील शब्द का विलोम कौन सा है। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अश्लील का विलोम जो है श्लील होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में सीधे सीधे वही लिख दिया गया है कि अश्लील का विलोम श्लील होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 40। क्या है कि मूक का विलोम क्या होता है।
ऑप्शन है कि ए अल्पभाषी, बी वाचाल, सी मृदुभाषी या डी कटुभाषी। तो बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही है। देखिए इसमें जो है सही आंसर है वाचाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मूक का विलोम वाचाल होता है। चलिए बात कर लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से इसकी कि मूक का विलोम वाचाल होता है, जबकि अल्पभाषी का विलोम जो है बहुभाषी होता है। इसी प्रकार से मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 यह है कि आवरण का विलोम है। ऑप्शन है कि ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी अनावरण और ऑप्शन डी आरोहण। तो बताइए इनमें से कौन सा आवरण का विलोम है। यह जो है मेंस 2018 का प्रश्न है। देखिए इसमें जो है आवरण का विलोम अनावरण होगा। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आवरण का विलोम अनावरण होता है, उसके अलावा आरोहण जो है यह अवरोहण का विलोम होता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी जो दिया हुआ है आरोहण, यह अवरोहण का विलोम होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 42। सकर्मक का विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी विकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक और ऑप्शन डी कर्मक। तो बताइए इनमें से कौन सा सकर्मक का विलोम है। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं है, सीधे और स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है, शेष विकल्प इससे संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा जा रहा है मान का विलोम। क्वेश्चन नंबर 43 है यह, मान का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए अपमान, बी सम्मान, सी अभिमान और डी जान। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द मान का विलोम है। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मान का विलोम अपमान होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है, मान का विलोम अपमान है तथा सम्मान तथा अपमान जो है यह एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। यह पूछा जा रहा है यहाँ पे घात का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है प्रतिघात, ऑप्शन बी है विख्यात, ऑप्शन सी है विघात और ऑप्शन डी है सघात। तो बताइए घात शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, घात का विलोम जो है यह प्रतिघात होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में भी इसमें कुछ खास नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से बस इतना लिख दिया गया है कि घात का विलोम प्रतिघात होगा तथा शेष विकल्प सही नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि वैतनिक का विलोम क्या होता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए सवैतनिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी अवैतनिक और ऑप्शन डी है निर्वैतनिक। जैसे ही आप सबका सिलेक्शन होगा आप लोग भी वैतनिक बन जाएंगे और होगा सिलेक्शन, निश्चिंत रहिए। बस तैयारी लगातार करते रहिए, लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है हमें, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। तो बताइए लापरवाह नहीं है, चलने लगे वहाँ बात सुनने आप लोग मेरी, मैं और क्या बोल रहा हूँ। बताइए इसका विलोम क्या होगा, काहे परेशान हो रहे भाई इतना। देखिए वैतनिक का विलोम जो है अवैतनिक होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में भी इसमें कुछ खास नहीं है, सीधे सीधे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है, शेष विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है कि अपसरण का विलोम है। ऑप्शन है ए अभिसरण, ऑप्शन बी अवसरण, ऑप्शन सी सरण और ऑप्शन डी उपसरण। यह तो ज्योग्राफी से भी हो जाएगा, जीएस वाले बताइए। ज्योग्राफी में आता है अपसरण वाला कॉन्सेप्ट। देखिए दिमाग हमेशा खोले रहिए, कहीं से कुछ भी जो है फंस सकता है। देखिए अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में भी कुछ खास नहीं है, अपसरण का विलोम अभिसरण होता है और शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है, स्पष्ट रूप से यह दे दिया गया है, बाकी कुछ खास नहीं है। एक ज्योग्राफी की भी सीरीज चला दी जाए क्या। चलिए उसके बारे में देखते हैं।
देखते हैं पहले फिलहाल अपना क्वेश्चन नंबर 47। यह है कि बाह्य का विलोम है। ऑप्शन ए है अंदर, ऑप्शन बी है अभ्यंतर, ऑप्शन सी है बाहर और ऑप्शन डी है बाह्यांतर। देखिए अगर लेक्चर 1 देखा होगा तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाह्य का विलोम अभ्यंतर होता है। ठीक, यहाँ देखिए बाह्य का विलोम अभ्यंतर होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 48। धृष्ट का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से है, धृष्ट का ए है विनीत, बी है अधैर्य, सी है तृप्त और डी शांत। तो बताइए दृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृष्ट का विलोम विनीत होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब समझ में आएगा कि दृष्ट का विलोम विनीत होता है, अधैर्य का विलोम जो है यह धैर्य होता है और तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। फिर से बता दूं, दृष्ट का विलोम विनीत होता है, अधैर्य का विलोम धैर्य होता है और तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में या फिर क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। यह है कि परोक्ष का विलोम क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रच्छन्न और ऑप्शन डी अपरोध। तो बताइए परोक्ष का विलोम शब्द। अभी हमने कुछ देर पहले ही इसे देखा था। ठीक, परोक्ष शब्द का विलोम होता है प्रत्यक्ष। ठीक, देखिए यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक, समानार्थी बता दिया है यहाँ पे, परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष एक दूसरे का समानार्थी है। अप्रच्छन्न का विलोम प्रकट और अप्रच्छन्न होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि मुखर का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए है मोक्ष, ऑप्शन बी है मूक, ऑप्शन सी है मौन और ऑप्शन डी है मोम। तो बताइए मुखर शब्द का विलोम क्या होगा। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुखर का विलोम मौन शब्द होता है। ठीक, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। यह है कि मुखर का विलोम मौन होता है, मोक्ष जो है बंधन का विलोम है। ठीक, और मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर है, यानी कि मूक का विलोम वाचाल और मोम का विलोम पत्थर होता है। ठीक, मुखर का विलोम मौन, मोक्ष का जो है बंधन, मूक का वाचाल और मोम का पत्थर। विलोम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 51। उपार्जित शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है कि ए अनुपार्जित, बी पार्जित, सी अनुउपार्जित और डी अपार्जित। तो बताइए उपार्जित का विलोम कौन सा है। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में वैसे इन्होंने कुछ खास दिया नहीं है। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है, यह स्पष्ट रूप से लिख दिया। इसके अलावा लिख दिया कि शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। देखिए एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे यह भी देखते चलिएगा कि कौन सा शब्द जो है वह किस प्रकार से लिखा हुआ है। मतलब उपार्जित लिखना है तो कैसे लिखना है, तिरस्कार लिखना है तो कैसे लिखना है। ठीक, यह जो ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आंसर राइटिंग में भी और वाक्यवर्तनी शुद्धि वाले टॉपिक में भी। यह चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ऐसा करिए, आप लोग जब भी कहीं पढ़िए, किसी भी पुस्तक को, किसी भी चीज़ को पढ़िए, तो वहाँ पे शब्द किस प्रकार से लिखा हुआ है उस पर जो है एक बार हल्के से गौर करते हुए आगे बढ़ते चलिए। ऐसा नहीं जैसे हमारी आदत पड़ी हुई है पढ़ने की, लगातार हम पढ़ते चले जा रहे हैं और उन शब्द विशेष पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी ऐसे वैसे शब्द आते हैं उन शब्दों को आप देख लीजिए एक बार। ठीक, मतलब अगर निगाह डालिए ना किसी चीज़ पे, स्पष्ट रूप से कहूँ तो अगर किसी भी चीज़ पे निगाह डालिए तो एक गहरी निगाह डालिए, ताकि जब भी रिकॉल करें आप उस चीज़ को तो वह प्रत्यक्ष आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सीधी बात है। किसी भी चीज़ को देखिए तो एकदम गहरी निगाह से देखिए, ताकि जैसे ही आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वह स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। वाक्यवर्तनी शुद्धि आप कितने कवर करेंगे बताइए,
इससे बेहतर है कि आप जब भी पढ़िए लगातार देखते रहिए कि इसको कैसे पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह है क्वेश्चन नंबर 52। तिरस्कार का विलोम क्या है? ऑप्शन है ए पुरस्कार, बी सम्मान, सी सत्कार और डी नमस्कार। तो बताइए तिरस्कार शब्द का विलोम कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिरस्कार शब्द का विलोम जो है यह सत्कार होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं इसके। यह है कि तिरस्कार का विलोम सत्कार है, पुरस्कार जो है यह दंड का विलोम होता है तथा सम्मान जो है अपमान का विलोम होता है। फिर से बता दूं, तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है, पुरस्कार का विलोम दंड होता है और सम्मान का विलोम अपमान होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वनाक शब्द का विलोम। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बी पहले बोल दे रहा हूँ, पहले तो ये आएगा ना। देखिए सर्वनाक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए सम्मानजनक, बी सम्मानपूर्ण, सी संतोषजनक या डी ससम्मान। तो बताइए सर्वनाक का विलोम क्या होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सम्मानपूर्ण जो है यह सर्वनाक का विलोम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पता चलता है हमें कि सर्वनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है और सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 54। लुभावना का विलोम क्या है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए प्रसन्नता, बी आकर्षित, सी घिनौना या फिर डी घृणा। तो बताइए लुभावना का विलोम क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुभावना का विलोम जो है यह घिनौना होता है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन है कि लुभावना का विलोम घिनौना होता है, आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित होता है और घृणा का विलोम प्रेम होता है। फिर से बता दूं, लुभावना का विलोम घिनौना, आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित, घृणा का विलोम प्रेम। देखिए दो बार आपको, तीन बार आपको बताया जा रहा है कौन सा किसका विलोम है। पेपर में नहीं गलती होनी चाहिए भाई, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। यह है कि विहित का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से है कि ऑप्शन ए निहित, ऑप्शन बी निषिद्ध, ऑप्शन सी अहित या ऑप्शन डी रहित। तो बताइए निहित का विलोम विहित का विलोम क्या होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विहित का विलोम निषिद्ध होता है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है कि विहित का विलोम निषिद्ध होता है, अहित का विलोम हित होता है और रहित का विलोम सहित होता है। फिर से बता दिया जाए, देखिए विहित का विलोम निषिद्ध, अहित का विलोम हित और रहित का विलोम सहित। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 56। क्या है तामसिक का विलोम है? ऑप्शन ए है सात्विक, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक और ऑप्शन डी है नास्तिक। तो बताइए तामसिक का विलोम क्या होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तामसिक का विलोम सात्विक होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो बताया जाता है यहाँ पे हमें कि तामसिक का विलोम सात्विक होता है, धार्मिक का विलोम अधार्मिक तथा धार्मिक का विलोम अधार्मिक और आध्यात्मिक का विलोम भौतिक तथा नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। फिर से बता दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा विलोम आ गए इसमें, है ना। देखिए तामसिक का सात्विक विलोम होता है, धार्मिक का अधार्मिक, आध्यात्मिक का भौतिक और नास्तिक का विलोम आस्तिक। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 57। यथार्थ का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित और ऑप्शन डी अनुचित। तो बताइए यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यथार्थ का विलोम जो है कृत्रिम होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए दिए गए विकल्पों में यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है। ठीक, इसका विलोम जो है यथार्थ का ही विलोम अयथार्थ या कल्पित भी हो सकता है। मतलब कि अगर प्रश्न में अयथार्थ या अयथार्थ, अयथार्थ भर नहीं,
यथार्थ, ठीक, जैसे यथार्थ पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके आगे अगर लगा दीजिए, ठीक। तो अब देखिए यथार्थ का विलोम कृत्रिम है, विकल्प जो दिया है उसके अनुसार। इसके अलावा भी इन्होंने यथार्थ के कुछ विलोम बताए हैं। तो एक तो यथार्थ का विलोम इन्होंने अयथार्थ बताया है, दूसरा कल्पित बताया है, ठीक। यानी कि यथार्थ का विलोम अयथार्थ और कल्पित भी हो सकता है, साथ ही साथ कृत्रिम भी होगा। उचित का विलोम जो है अनुचित होता है, और आदर्श जो है वह अलग अर्थ ही प्रकट करता है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इन्होंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि औरत का विलोम मर्द बताया है, काले का विलोम सफ़ेद, खाली का भरा, गधे का विलोम घोड़ा, चित्त का विलोम पट, जल का विलोम थल, शांति का विलोम युद्ध और सृजन का विलोम विनाश या संहार। ठीक, फिर से बता दिया जाए। देखिए यथार्थ के 3 विलोम बताए हैं, कृत्रिम, अयथार्थ और कल्पित, ठीक। और इसके अलावा उचित का विलोम इन्होंने बताया है अनुचित। फिर नीचे कुछ अन्य विलोमों के बारे में बताया गया है, शब्द और विलोमों उनके विलोम के बारे में, जैसे कि औरत का विलोम मर्द, काले का विलोम सफ़ेद, खाली का विलोम भरा, गधे का विलोम घोड़ा और चित्त का विलोम पट, जल का विलोम थल, शांति का विलोम युद्ध और सृजन का विलोम विनाश या संस्कार। ठीक, परेशान मत होइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। बात करते हैं, सृजन का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है संहार, ऑप्शन बी है दुर्जन, ऑप्शन सी है प्रकृति और ऑप्शन डी है बनावट। तो बताइए सृजन का विलोम क्या होगा। भैया अभी अभी ऊपर ही देखे हो ना, सृजन का संहार या विनाश विलोम होता है, तो ऑप्शन ए सही है। व्याख्या में कुछ खास इन्होंने भी नहीं दिया, लिख दिया सीधे सीधे कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। यह है कि अध्यावसाय का विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए अध्याय, बी अनअध्यवसाय, सी ध्यवसाय, डी अवध्यवसाय। अवध्यवसाय, तो बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए अध्यवसाय का विलोम जो है अनध्यवसाय है, ठीक। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय है। बाकी अन्य विकल्प जो हैं यह त्रुटिपूर्ण दिए हुए हैं, इसीलिए पढ़ने में भी देखिए कितना दिक्कत हो रहा था। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय है, यह व्याख्या में दिया हुआ है इन्होंने, बाकी अन्य विकल्पों को असंगत बताया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बर्बर शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। यह है कि ऑप्शन इस प्रकार से हैं, उर्वर, बी बर्बर, सॉरी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यह है बर्बर का विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, ऑप्शन ए है उर्वर, ऑप्शन बी है अबर्बर, ऑप्शन सी है सभ्य और ऑप्शन डी है सीधा। तो बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है, या बर्बर का विलोम क्या होगा। देखिए इसमें बर्बर का विलोम सभ्य होगा, ठीक। चलिए नीचे देखते हैं एक्सप्लेनेशन के इसके। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बर्बर का विलोम सभ्य होता है, उर्वर का विलोम अनुर्वर होता है और सीधा जो है टेढ़े का विलोम होता है। फिर से बता दिया जाए, बर्बर का विलोम सभ्य, उर्वर का विलोम अनुर्वर, सीधे का विलोम टेढ़ा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 61। क्या पूछा जा रहा है, तो ध्वंस का विलोम इन्होंने पूछा है। ऑप्शन इस प्रकार से दिया है, ऑप्शन ए है विध्वंस, ऑप्शन बी है निर्माण, ऑप्शन सी है विनाश और ऑप्शन डी है सृजन। तो बताइए ध्वंस का विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। छटपटाहट और जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए, मज़ा आएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विध्वंस का विलोम, विध्वंस जो है यह ध्वंस का समानार्थी ही शब्द है, और इसी प्रकार से विनाश का विलोम, विनाश तथा सृजन एक दूसरे के विलोम है। चलिए फिर से बता दें जाए, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विनाश का विलोम सृजन होता है, जबकि विध्वंस और ध्वंस एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 62। क्या पूछा जा रहा है इसमें, नूतन का विलोम, ठीक। जल्दी ख़त्म होने वाला है, परेशान मत होइए, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचे हैं। नूतन का विलोम, ऑप्शन देखिए,
तो ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है पुरातन, ऑप्शन सी है अर्वाचीन और ऑप्शन डी है वर्तमान। तो बताइए नूतन शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नूतन का विलोम पुरातन होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए नूतन का विलोम पुरातन होता है, प्राचीन एवं अर्वाचीन एक दूसरे के विलोम है। ठीक, फिर से बता दिया जाए, नूतन का पुरातन विलोम होता है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। यह है तरुण का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए बालक, बी युवा, सी वृद्ध और डी अबला। तो बताइए तरुण का विलोम क्या होगा। यह सही ऑप्शन है इसका सी, यानी कि तरुण का विलोम वृद्ध होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो बताया गया है कि तरुण का विलोम वृद्ध होता है, अबला का विलोम सबला होता है। फिर से बताया जाए, तरुण का विलोम वृद्ध, अबला का विलोम सबला। एक चीज़ आपको बताएं, जो हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसे इसलिए घटा दिया गया, 30 क्वेश्चन नहीं रखा गया, या फिर 32, 35 जितना हमारा लास्ट पेज में आ जा रहा है उसको उतने ही प्रश्नों को रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है ताकि लगातार 50 क्वेश्चनों के कारण जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे ही देखिए वीडियो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की बन जाती है, यानी कि 35 से 40 मिनट की बन जाती। इसके ऊपर मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली, मैं तो हिंदी नहीं बर्दाश्त कर सकता इसके ऊपर। बात भाषा के अपमान की नहीं कर रहा हूँ, बात इसके व्याकरण की कर रहा हूँ कि भाई मेरी क्षमता इतनी ही है, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो फिर अच्छी बात है। आप ऐसा करिए कि आप फिर से रिवीजन कर डालिए, आपका कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाएगा इसी में। लेकिन मेरी मानिए तो अगर आप कंपटीशन के उससे तैयारी कर, कंपटीशन के लिहाज से देख रहे हैं तो इतना चक्कर में मत पड़िए, जितना हो रहा है उतना करिए। इसके अलावा अपना अन्य विषय पढ़ते रहिए, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनको कवर करते रहिए, क्योंकि भाई फाइनली हमको सिलेक्शन लेना है ना पहले तो। उसके बाद रही बातें ज्ञान की, तो ज्ञान आराम से अर्जित करते रहेंगे भाई, बहुत टाइम है, सारी ज़िंदगी जो है ज्ञान अर्जित किया जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात हो गई थी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। यह है कि ह्रस्व का विलोम होता है, बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए दीर्घ, सी बी हास, सी विषाद या फिर डी अहित। तो बताइए ह्रस्व का विलोम क्या होगा। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो बताया गया है कि ह्रस्व का विलोम जो है दीर्घ होता है, हास और रुदन एक दूसरे के विलोम है, विषाद हर्ष का विलोम है, अहित जो है हित का विलोम होता है। ठीक, ज़्यादा विलोम आ गए, देखिए फिर से बताता हूँ। ह्रस्व का विलोम दीर्घ, हास का विलोम रुदन, विषाद का विलोम हर्ष और अहित का विलोम हित होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की। यहाँ पूछा जा रहा है संपन्न शब्द का विलोम। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी विपन्न, ऑप्शन सी विपद और ऑप्शन डी अस्थिर। तो बताइए संपन्न का विलोम क्या होगा। देखिए संपन्न का विलोम विपन्न होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह है कि संपन्न का विलोम विपन्न होता है, निर्धन का विलोम जो है, निर्धन का विलोम धनी होता है, कट गया है यहाँ पे। ठीक, निर्धन का विलोम धनी होता है, विपद जो है या संपद का विलोम होता है, और अस्थिर जो है, यहाँ पे देखिए अस्थिर जो है यह स्थिर का विलोम होता है। फिर से बता दिया जाए, संपन्न का विलोम विपन्न होता है, निर्धन का विलोम जो है धनी होता है, विपद का विलोम संपद होता है और अस्थिर का विलोम स्थिर होता है। ठीक, चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 66। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, यह आपके लिए भी मददगार होगा और हमें भी मोटिवेट करता रहेगा। ठीक, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ वैसे आप हमको मोटिवेट करते रहिए कि हम लगातार वीडियो देते रहें आपके लिए, या फिर मेहनत करते रहें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, आज के आखिरी प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है उपेक्षा का विलोम, बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए है अपेक्षा, ऑप्शन बी है अवेक्षा,
ऑप्शन सी है अनुपेक्षा और ऑप्शन डी है अनवेक्षा। तो बताइए उपेक्षा शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपेक्षा का विलोम जो है यह अपेक्षा होता है। ठीक, अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है तथा यह जो है अवेक्षा जो दिया हुआ है यह अनवेक्षा का विलोम होता है। ठीक, यह नेक्स्ट पेज में रह गया था इसीलिए इसमें आ नहीं पाया है। बाकी आज की हमारी स्लाइड इसी प्रकार से समाप्त की जाती है। अगर आपको कहीं भी लगे कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा हमको भी मोटिवेट करते रहिए भाई साथ साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।